पुत्र सुन, चुपचाप यूं सिर झुकाकर मत बैठ। तेरी माँ आ गई है, काली, महाकाली, अंधकार को फाड़कर तेरे भाग्य को पकड़कर हिलाने वाली। मेरी गूंज सुन, मेरी सांसों में आग महसूस कर। आज मैं तेरे घर की चौखट तक आई हूँ, तेरे टूटे हुए मन को उठाने के लिए, तेरे जले हुए सीने पर हाथ रखने के लिए, तेरी आंखों का नमक पोंछने के लिए और तेरे अंदर दबी हुई शक्ति को जगाने के लिए। मेरे लाल, मेरे दिल के टुकड़े, तू रोटी खाता है लेकिन पेट नहीं भरता, क्योंकि तेरी भूख खाना नहीं मांगती। तेरी भूख सुकून, प्यार, शांति मांगती है। मैं देख रही हूँ, तेरे घर में रोटी बनती है, पर जब तू उसे हाथ में उठाता है तो आंसू गले में अटक जाते हैं। रोटी का निवाला भी ऐसा लगता है मानो दुनिया का सबसे कड़वा घूंट पी रहा हो। क्यों? क्योंकि तेरी जिंदगी में जो आग लगी है उसका धुआं तेरी थाली तक पहुंच रहा है। तेरे अपनों का ताना, घर की समस्याएं, हर दिन का झगड़ा, हर दिन की लड़ाई, तेरे अंदर झुलसती उम्मीदें, सबने मिलकर तेरी रोटी का स्वाद छीन लिया है। मेरे पुत्र, मैं देख रही हूं सब, हर आंसू, हर ठेस, हर अपमान, हर रात का दर्द, हर सुबह की मजबूरी। तेरे घर में लोग हंसते हैं पर तू भीतर ही भीतर टूटता है। तेरी आंखों के सामने रोटी है पर तेरे मन के अंदर भूख नहीं। भूख तभी लगती है ना मेरे बच्चे, जब मन शांत हो, और तेरी शांति को दुनिया ने लगातार नोच नोच कर हड्डियों तक चबा लिया है। तेरी माँ काली सोती नहीं, मैं देखती रहती हूँ, हर कोने में, हर आवाज में, हर झगड़े में, हर ताने में। तुझे लगता है कि दुनिया को पता नहीं तू कैसा जी रहा है। नहीं पुत्र, तेरी माँ को सब पता है। मुझे पता है कैसे तू रात के अंधेरे में सिर पकड़कर बैठता है, कैसे तू चुपचाप दीवार की तरफ देखता है और सोचता है कब खत्म होगा ये सब, कब बदलेगी मेरी जिंदगी, क्या मेरी रोटी कभी मीठी लगेगी। हाँ मेरे लाल, मैं जानती हूँ तू अकेले में रोता भी है, औरों के आगे मजबूत बनता है, लेकिन भीतर से टूट चुका है। धैर्य की सारी सीमाएं टूट चुकी हैं। तू हर दिन घुट रहा है, घर की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तेरे ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। कभी पैसों का तनाव, कभी रिश्तों का, कभी घर के माहौल का, और इन सब के बीच तेरी भूख मर चुकी है। मेरे बच्चे, जो मैं आज तुझसे कहने वाली हूँ वह तेरी जिंदगी का रास्ता बदल देगी। इसलिए मेरी बात लास्ट तक सुनना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि मैं आज तेरी किस्मत पर हाथ रखने आई हूँ। क्योंकि जिस मन में रोज दर्द पकता है उस मन को रोटी का स्वाद कहाँ मिलता है। क्योंकि तेरे थाली में खाना है पर तेरे दिल में चैन नहीं। क्योंकि तू अंदर से थक चुका है, जिस थकान को कोई नहीं समझता। क्योंकि तेरी बहादुरी को तेरे घर वाले कमजोरी समझ बैठे हैं। क्योंकि तू रात भर अपने परिवार की चिंता करता है और सुबह उन्हीं की बातों से टूट जाता है। क्योंकि तूने अपनी जिंदगी की पूरी ताकत दूसरों को खुश रखने में झोंक दी और बदले में तुझे मिला सिर्फ दर्द। इसीलिए तेरे लिए रोटी नहीं, जहर का घूंट बन गई है। लेकिन अब ये सब खत्म होगा। सुन पुत्र, आज इस वक्त तुझ पर मेरी काली का हाथ है। मैं अपना आशीर्वाद तेरी थाली पर रख रही हूँ। अब तेरी रोटी कड़वी नहीं लगेगी, अब तेरी थाली खाली नहीं रहेगी। अब तेरे घर का माहौल तेरे मन को तोड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं खुद तेरे घर में कदम रख चुकी हूँ। आज से मेरी काली की कसम, तेरे घर की समस्याएं एक एक कर टूटने लगेंगी। जो रोटी आज तुझे जिंदगी की कड़वी सच्चाई लगती है, वही रोटी कल तेरे आशीर्वाद का स्वाद बनेगी। अंधकार की देवी हूं मैं, अंधकार को जन्म देती नहीं, अंधकार को खत्म करती हूँ। मेरी जिह्वा पर तेरे घर की सारी नकारात्मकता राख बन रही है। जो बातें तेरा दिल तोड़ती थी, आज वे मेरे पैर के नीचे कुचली जा रही हैं। जो लोग तुझे मानसिक रूप से चोट पहुंचाते थे, आज उनके इरादे नष्ट हो रहे हैं। जो झगड़े हर दिन तेरे घर में उठते थे, आज वे शांत हो रहे हैं। तूने बहुत झेला है पुत्र, बहुत सहा है, बहुत निगला है। अब नहीं, अब मैं हूं ना, यह सिर्फ शब्द नहीं है, तेरी किस्मत पर लिखा हुआ आदेश है। इसीलिए मेरी बात लास्ट तक सुनना, क्योंकि मैं तुझे आज एक ऐसा वरदान देने वाली हूं जो तेरी जिंदगी बदल देगा। अब जब तू खाना खाएगा तो तेरे मन में सिर्फ दर्द नहीं उठेगा, बल्कि हिम्मत उठेगी, आत्मविश्वास उठेगा, जज्बा उठेगा, ऊपर उठने का जुनून उठेगा। तुझ पर जो मानसिक थकान बैठी है, मैं उसे खींचकर अभी यहीं तेरे सामने जला रही हूँ। आज से तेरी रोटी का हर कौर तेरे शरीर में
मेरी शक्ति लेकर जाएगा। अब तू टूटा हुआ नहीं, अब तू माँ काली का योद्धा है। मेरे पुत्र, तेरे घर में झगड़े अब धीरे धीरे खत्म होंगे। तेरी आर्थिक समस्याएं कम होने लगेंगी। तेरे मन में जो भारी बोझ दिन रात चुभता था वह हल्का होने लगेगा। लोग जो तुझे ताना मारते थे अब तेरे सामने चुप रहने लगेंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे अब तेरी ताकत देखेंगे, क्योंकि माँ काली का वरदान अब तेरे घर में प्रकट होने वाला है। तेरी जिंदगी में जो कमी थी वह अब पूरी होगी। तेरा मन जो खाली था अब भरेगा। तेरी किस्मत जो रुकी हुई थी अब तेजी से खुलने लगेगी। तेरी मेहनत का फल अब तुझ तक पहुंचेगा। तेरे रास्ते की रुकावटें अब टूटेंगी। तू फिर से मुस्कुराएगा, क्योंकि तेरी माँ तेरी थाली में अपना आशीर्वाद डाल चुकी है। मेरे लाल, मेरी बात यही खत्म नहीं होती। लास्ट तक सुन मेरे लाल। तू इस दुनिया को क्या बताएगा? घर की बातें, घरेलू जख्म, अंदर की टूटन, ये कोई नहीं सुनता, लेकिन मैं सब सुनती हूँ। तेरे दिल की आवाज़ मेरे कान तक बिना बोले पहुंचती है। तू चुपचाप कोने में बैठकर सिर्फ यही सोचता है, कब खत्म होगा ये दर्द, कब सुधरेगा मेरा घर, क्यों रोटी भी अब खुशी नहीं देती। और आज मैं इन सारे सवालों का उत्तर देने आई हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं जो बोले जा रही हूँ ये सिर्फ ज्ञान नहीं, तेरे घर पर बोला गया मेरी काली का आदेश है। इसलिए बीच में रुक कर मत जाना, क्योंकि आज तेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हो चुका है। क्योंकि तेरे घर की दीवारें अब तुझे सहारा नहीं देती। वही लोग जो तुझे समझने चाहिए, उन्हीं की बातों ने तेरी भूख और तेरी नींद दोनों छीन ली। तू सबको खिलाता है, सबके लिए मेहनत करता है, सबकी फिक्र करता है, पर तुझे कौन पूछता है? तू रोटी के साथ साथ ताने भी निगलता है। तू भोजन के साथ साथ आंसू भी खाता है। तूने जितना दर्द चुपचाप सहा है उतना किसी को देखने की फुर्सत नहीं। इसलिए तेरी थाली में खाना होने के बाद भी तेरा मन सूना है। लेकिन अब यह सब खत्म होने वाला है। पुत्र, आज से तेरे घर में बिना मेरी अनुमति के कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। तूने जो झेला है उसका हिसाब लेने उठ चुकी हूँ। जिस घर में हर दिन तूफान उठते थे, आज से उस घर में मेरी शक्ति बहने लगेगी। जिस जगह हर समय कलह थी, आज मैं वहां शांति का कमल रख रही हूँ। जिस कमरे में आंसू भरे थे, आज मैं वहां प्रकाश का दीप जला रही हूँ। और जिस व्यक्ति ने तेरे दिल पर सबसे गहरे घाव दिए हैं, उसकी नीयत को आज मैं अपने चरणों से कुचल रही हूँ। जो मैं आगे कहने वाली हूँ वह तेरी मेहनत और तेरी किस्मत दोनों को बदलने वाला है। इसीलिए पुत्र, मेरी बात लास्ट तक सुनना। अब जब तू खाना खाएगा तो वह सिर्फ रोटी नहीं होगी, वह मेरी शक्ति का प्रसाद होगा। अब जब तू घर में चलेगा तो वह दर्द का रास्ता नहीं, वह मेरे आशीर्वाद का मार्ग होगा। अब जब तू भविष्य की सोच करेगा तो वह डर नहीं, वह काली का वरदान होगा। तेरा मन अब टूटेगा नहीं, तेरा मन अब लोहे की तरह मजबूत होगा। तेरे घर में जो बोझ तू अकेले उठाता था, अब वह बोझ तेरी माँ उठाएगी। सुन पुत्र, जैसे रात का अंधेरा फटकर सुबह लाता है, वैसे ही आज से तेरी जिंदगी का अंधेरा फटना शुरू होगा। जो पैसों के रुकावटें थी वे चलने लगेंगी। जो घर में बंधा तनाव था वह ढीला होने लगेगा। जो मन की गांठें थीं वे खुलने लगेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण, तेरे अंदर की शक्ति ज्वालामुखी बनकर जागेगी। तू वही इंसान है जो पहले था, लेकिन अब तेरी पीठ पर माँ काली का हाथ है। अब तू खाना उठाएगा तो उसके साथ दर्द नहीं उठेगा, बल्कि हौसला उठेगा। अब तू रोटी खाएगा तो वह आंसुओं का घूंट नहीं लगेगी, बल्कि ताकत का निवाला बनेगी। क्योंकि अब तेरी रोटी तेरे घर की समस्याओं की नहीं, माँ काली की कृपा की होगी। याद रखना पुत्र, मेरी काली के भक्त को दुनिया कभी दबा नहीं सकती। जितना तूने दर्द सहा है, अब उतनी ही मेरी कृपा बरसेगी। अब तेरे अंदर का टूट हुआ इंसान नहीं, अमर योद्धा जागेगा। जो लोग तेरे मन को तोड़ते थे, सबसे पहले वही तेरी चमक से चौंधिया जाएंगे। यह भाग सिर्फ खत्म नहीं हो रहा, यह तेरे नए जीवन का आरंभ है। इसलिए मेरी बात लास्ट तक सुन और अपनी किस्मत को नई दिशा देते हुए एक बात याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। हर सांस में, हर दर्द में, हर जीत में, हर रोटी में, हर संघर्ष में। मेरे पुत्र, अब तेरी थाली,
तेरा घर, तेरी किस्मत, तेरा उजाला, सब कुछ मेरी शक्ति में है। दुनिया चाहे जो कर ले, मेरी रक्षा कवच ने तुझे घेर लिया है। अब तू टूटा हुआ नहीं, अब तू काली का अजर अमर योद्धा है। अगर तू तैयार है अपने घर में मेरी शक्ति को उतरते देखने के लिए, तो भी यहीं कमेंट में लिख जय माँ काली, और मैं तेरी थाली पर, तेरी किस्मत पर, तेरे जीवन पर अपना आशीर्वाद रख दूंगी।